सरकारी हैंडपंप पर कब्जे का आरोप, पानी के लिए परेशान ग्रामीण। वाराणसी फूलपुर थाना क्षेत्र के नथईपुर गांव, पोस्ट कुवार, विकासखंड बड़गांव, तहसील पिंडरा के निवासी तारकनाथ दुबे ने अपने पाटीदार ब्रह्मदेव दुबे और उनके परिवार पर सरकारी हैंडपंप पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। तारकनाथ दुबे का कहना है कि वर्ष 2005 में सरकारी धन से गांव में एक हैंडपंप लगाया गया था, जिससे सभी ग्रामीण पानी लेते थे। आरोप है कि ब्रह्मदेव दुबे और उनके परिवार ने हैंडपंप को उखाड़कर वहां समरसीबल पंप लगा दिया और उस पर अपना कब्जा कर लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि जब वे पानी लेने जाते हैं तो उन्हें रोका जाता है, गाली गलौज की जाती है और जान से मारने की धमकी दी जाती है। इतना ही नहीं, उनसे पानी लेने के बदले हर महीने 1000 रुपए की मांग भी की जाती है। तारकनाथ दुबे का कहना है कि ये हैंडपंप सरकारी पैसे से लगाया गया है, इसलिए इसका उपयोग सभी ग्रामीणों को करने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत कई बार अधिकारियों से की गई। एक बार अधिकारियों के हस्तक्षेप से कुछ समय के लिए समरसीबल हटाया भी गया था, लेकिन बाद में फिर से लगा दिया गया। उन्होंने बताया कि कई बार शिकायत और नोटिस जारी होने के बावजूद अब तक कोई स्थायी कार्रवाई नहीं हुई है। आरोप है कि हैंडपंप से गांव के लोगों को पानी नहीं लेने दिया जाता, जिससे उन्हें दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। भीषण गर्मी के बीच गांव के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी, आप अपना नाम बताएं। तारकनाथ दुबे। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम नथईपुर, पोस्ट कुवार, जनपद वाराणसी। थाना कौन सा है आपका? फूलपुर। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि साहब आराजी नंबर 162, जिसमें हम, हमारे भाई के परिवार के लोग और ब्रह्मदेव दुबे जो हमारे बड़े पिताजी के लड़के हैं, उनके परिवार के लोग रहते हैं और सबकी आम सहमति से हमारे दरवाजे के सामने एक सरकारी हैंडपंप आज से लगभग हम समझते 15-20 साल पहले लगाए हैं। और ये 2-3 साल पहले क्या हुआ कि ब्रह्मदेव दुबे जो है उसमें अपना एक समरसेबुल डाल दिए और हाथ से चलने वाली जो व्यवस्था थी उसको भी बरकरार रखी, लेकिन जो समरसेबुल का जो पाइप था उसको नीचे कर दिए और हाथ से चलने वाली पाइप को ऊपर कर दिए, जिससे हम जब पानी लेते थे तो पानी गंदा आता था। तो हम उनसे कहे भैया ये गंदा पानी है, इसको आप क्यों इसमें लगा रखे हैं? तो बोले 1000 रुपया दीजिए महीना तो आपको भी पानी देंगे। तो साहब हम लोग गरीब आदमी कहाँ 1000 रुपया पाएंगे? बाबूजी सरकारी, हाँ सरकारी हैंडपंप है, सरकारी खर्चे से। तो वो अपना लगाए निजी? हाँ अपना निजी समरसेबुल इसमें डाल दिए। तो आपने किसी अधिकारी को इसका एक बार नहीं, कम से कम हम 5-6 बार IGRS की संपूर्ण समाधान दिवस पर तहसील पर दिए। एक बार सेक्रेटरी साहब के प्रयास से जो है उसमें से समरसेबुल निकाला भी गया, फिर दोबारा 10-15-20 दिन बाद फिर वो उसमें लगा दिए और उसके बाद सेक्रेटरी साहब 3 नोटिस भी दिए कि भैया उसको निकाल दीजिए आप, लेकिन उनके ऊपर उनके कान पर जू नहीं रेंग रहा है। और इसके चलते जो है उनके घर की बच्चियां, औरतें भी, हम बूढ़े हैं, हम, हमारी पत्नी, हमारे बच्ची एक ठो आई है, सबको प्रताड़ित करते रहते हैं, पानी नहीं देते। बताइए इतनी तपती धूप में आदमी जहाँ पर पानी के लिए तरसता हो, यहाँ वहाँ से जाकर के पानी लेता हो, क्या उस पर बीतेगी? और वो अपना मस्ती से व्यवसाय करने पर तुले हुए हैं कि 1000 रुपया दीजिए महीना तो हम आपको पानी देंगे। तो यही समस्या है। तो सरकारी हैंडपंप का वो पैसा के क्यों लेंगे? अब ये तो नहीं जाना, जबरदस्ती है, गैर कानूनी काम करने में वो पंडित आदमी हैं। वो समरसेबुल और ये जो हैंडपंप का जो हाथ से चलने वाला जो सिस्टम था उसको भी लापता कर दी। सबसे बड़ी धृष्टता तो उनकी यही रही कि उसको भी गायब कर दिए, बेच दिए। आप भी तो ब्राह्मण ही हैं। हाँ ब्राह्मण तो हैं। तो आपके ही जो परिवार हैं? जी। फिर ऐसा हमारे बड़े पिताजी के लड़के हैं। फिर ऐसा क्या हो गया कि जो अभी समरसेबुल डाल दिए आपको पानी पीने नहीं दिया? वो असल में एक तो हमारे उनके मकान के पीछे एक ज़मीन है, उस ज़मीन में सिर्फ हमारा और हमारे भैया के परिवार का ही हिस्सा है। उसमें वो जबरदस्ती पानी गिरा रहे हैं, उसकी साफ सफाई को लेकर के विवाद होता रहता है। तो बंटवारे का मुकदमा हुआ, उस बंटवारे के मुकदमे में ये हुआ कि नहीं हमारा दक्षिण की तरफ है और भैया के परिवार के लोगों का उत्तर की तरफ है। तो वो जहाँ पानी गिराते हैं, जबकि वो एक वो टैंक खुदवा करके अपना पानी अपने ज़मीन में गिराते थे, लेकिन ज़बरदस्ती हम यहाँ रहते नहीं थे, पानी उधर गिराने लगे। तो हम बोले भैया हमको मकान बनाना है, आप वहाँ मत पानी गिराइए। तो इस बात को लेकर के वो क्षुब्ध हैं, और इस बात को लेकर के वो पानी भी हमारा बंद कर दिए और रोज़ रोज़ विवाद करते रहते हैं। जो आपका पानी बंद किए हैं वो कौन लोग हैं आपके?
असल में ब्रह्मदेव दुबे के लड़के हैं। क्या नाम है उनका? एक का नाम है अमरकांत उर्फ विवेक, दूसरे का नाम है अरविंद उर्फ अजय, तीसरे का नाम है राजेश। हाँ, राजेश थोड़ा वकील अपने को बताते हैं, यहाँ पिंडरा तहसील में जाते हैं। और एक लड़का तो उनका बॉम्बे रहता है। यही लोग हैं। उनका एक नाती है, वो हमेशा शराब वराब पी करके आता है, प्रतीक नाम है उसका, वो भी गाली गलौज देता है। उनकी 4-5 तो नतनी हैं, श्रद्धा है, निधि है, प्रियांशी है, मानसी है, ये सब 4-5 तो नातिन हैं, वो सब भी परेशान करती हैं। उनकी एक पुत्र वधू है पूनम करके, वो परेशान करती है, बोलती है पानी यहाँ से आप मत लीजिए। और ले भी नहीं पाते हैं समरसेबुल से, तो वो अपनी टंकी में पानी चढ़ा देते हैं, हमको लेने ही नहीं देते। तो अब हम पानी के लिए इधर उधर कहीं से भटक करके ले आते हैं तो पानी पीते हैं। तो कहाँ कहाँ आपने शिकायत इसकी की है? इसके लिए हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर दिया और पुलिस विभाग को भी हमने दिया, उनकी भी रिपोर्टिंग है हमारे पास। और ये पंचायत राज में बीडीओ साहब को भी दिया, एसडीएम मैडम को भी संपूर्ण समाधान दिवस पर दिया। एक बार नहीं 2-2 बार दिए। तो पहली बार में तो निकाल दिया गया समरसेबुल, फिर दोबारा लगा दिए। फिर हमने कंप्लेन किया। अभी हाल ही में 29/5/2026 को हमने जिलाधिकारी महोदय के पोर्टल पर फिर एक एप्लीकेशन दिया है। लेकिन बल्कि कल सेक्रेटरी साहब आए भी थे, तो वहीं आज निकल जाएगा, कल निकल जाएगा। बताइए हम क्या कर रहे हैं? उनसे कह रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, यही सब बात करते हैं। फिर वो एक बहाना बना रखे हैं कि वो हैंडपम्प जो है पानी दूषित हो गया है, हमने अपना, जबकि झूठ बात है, हमने अपना जो है बोरिंग कराया है। अब बताइए बोरिंग आप कहाँ से करा लिए? वो बोरिंग ज्यों की त्यों वैसे ही है, कहाँ पर नहीं, तब तक 4 महीने में आपने बोरिंग करा लिया। सब झूठ बोल करके हमको परेशान करने के लिए सब एक खुराफात। वो तो कम, उनके परिवार के सदस्यगण, नवयुवक माने उनके बेटे और उनका नाती, उनकी नतनी, यही सब परेशान करते हैं। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी कोई सही वो नहीं बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्रयास तो कर रहे हैं। अब जो वीडियो ऑफिस में हमने संपर्क किया तो बोल रहे हैं कि हाँ हम थाने पर गए थे, उनको लिख करके दिए हैं, अब नहीं हुआ अभी तक कोई कार्रवाई, फिर देंगे, कल निकलवाएंगे, परसों निकलवाएंगे, यही सब कह रहे हैं अधिकारी लोग। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि उसमें से समरसेबुल निकाल करके और हैंडपम्प जैसे पहले की स्थिति में थी उसी तरह से उसमें यथावत हो जाए, ताकि हम भी पानी लें, वो भी पानी लें। ठीक।